बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन डाटा ऑफ द सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ हारून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द मंथ ऑफ जून इज अंडर। यूनिट रिसीव है 3000, यूनिट ट्रांसफर है हमारे पास 2500, यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास है 450, मटेरियल का रेट 2/3 है, कन्वर्टेड लेबर और एफओएच का रेट 1/3 है। एबनॉर्मल लॉस यूनिट हमारे पास है 50, जिसमें मटेरियल का रेट है 1/2, कन्वर्टेड का रेट है 1/5। कॉस्ट हमारे पास जो गिवन है, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 1,35,000। मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट हमारे पास गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने तैयार करनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा क्वांटिटी स्केड्यूल जी। तो क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर यूनिट रिसीव आते हैं, यूनिट ट्रांसफर जिसका दूसरा नाम यूनिट कंप्लीट है वो आता है, यूनिट इन प्रोसेस आते हैं और यूनिट लॉस आता है। क्वेश्चन में हमें यूनिट रिसीव 3000 गिवन है, यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास गिवन है, यूनिट ट्रांसफर जिसे यूनिट कंप्लीट कहते हैं वो 2500 गिवन है हमारे पास, यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास 450 गिवन है और 50 हमारे पास यूनिट लॉस गिवन है। इन तीनों वैल्यूज को टोटल कर देंगे तो वो 3000 ही आ जाएगा। डिपार्टमेंट 1 के हमारे पास यूनिट मैच कर चुके हैं। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ, जिसका नाम कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है। इसमें टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट आती है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 1,35,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,35,000। उसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास गिवन है 84,750, लेबर की कॉस्ट मेरे पास गिवन है 53200 और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन है 13,300। मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट लिख देंगे। इन चारों कॉस्ट को हम टोटल कर देते हैं। 1,35,000 प्लस 84,750 प्लस 53200 प्लस 13300। तो हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2,86,250। इस डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट भी आएगी जो कि डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी। तो डिपार्टमेंट 4 पहले बना लेते हैं, जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। डिपार्टमेंट 4 के लिए जो यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई रेट प्लस लॉस यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। यही फॉर्मूला मटेरियल लेबर एफओएच के लिए यूज होगा। तो हमारे पास सबसे पहले मटेरियल के यूनिट्स निकाल लेते हैं। यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास थे 2500, जो यूनिट ट्रांसफर के नाम से गिवन थे। इसमें प्लस कर देंगे इन प्रोसेस जो हमारे पास 450 थे, और हम रेट निकाल लें मटेरियल का। यहाँ पे एम लिख देता हूँ, एम स्टैंड मटेरियल है। तो मटेरियल का मेरे पास रेट गिवन था क्वेश्चन के अंदर 2/3। तो ये मटेरियल का रेट था इन प्रोसेस का, प्लस लॉस यूनिट लिख देंगे जो कि मेरे पास 50 गिवन थे, मल्टीप्लाई लॉस का रेट लिख दें मटेरियल के लिए, जो कि मटेरियल के लिए लॉस का रेट गिवन था 1/2। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन प्लस माइनस करते हैं। तो 2500 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस 450 का 2/3 लेते हैं। तो 450 मल्टीप्लाई 2/3 वो अमाउंट आ रही है 300, उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। प्लस इसके अंदर कर देंगे 50 का 1/2 ले लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई 1/2 तो 25 आएगा जी। 25 ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 2850 आ जाएगा। 2500 प्लस 300 प्लस 25 तो 2825, 2825 रुपये जी। तो ये 2825 मेरे पास जो यूनिट्स आए हैं ये मटेरियल के आए हैं। एज इट इज़ यूनिट निकाल लेंगे लेबर और एफओएच के। तो यहाँ मैं आगे लिख भी देता हूँ ये मटेरियल के यूनिट्स हैं, ताकि पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें जी। तो कन्वर्टेड के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगा, यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस लॉस यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यूनिट्स कंप्लीट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे ट्रांसफर के नाम से 2500, वो मैं लिख दूंगा, प्लस इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास गिवन थे 450, मैं ब्रैकेट डाल के 450 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इन प्रोसेस का रेट। तो इन प्रोसेस का रेट जो मेरे पास गिवन था वो 1/3 गिवन था क्वेश्चन के अंदर, प्लस कर देंगे लॉस यूनिट जो कि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 50, मल्टीप्लाई लॉस का हम यहाँ पे रेट लिख देंगे, जो कि लॉस का रेट मेरे पास गिवन था कन्वर्टेड के लिए 1/5। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5। तो 2500 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 450 का 1/3 लेते हैं, 450 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो वैल्यू आती है 150। यहाँ पे लिख देते हैं 150
प्लस ये 50 का 1/5 लेते हैं, तो 50 का 1/5 मैंने लिया तो वैल्यू मेरे पास आएगी 10। इसको यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 2500 प्लस 150 प्लस 10, तो मेरे पास जो आ रहे हैं कन्वर्टेड के यूनिट्स वो आ रहे हैं 2660। तो ये 2660 मेरे पास लेबर के लिए भी यूज़ होंगे और एफओएच के लिए भी यूज़ होंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स। तो मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास गिवन थे नीचे क्वेश्चन में 48750, लेबर की कॉस्ट थी 53200 और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 13300। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे मटेरियल, लेबर और एफओएच के यूनिट्स में। मटेरियल के यूनिट्स जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आए थे वो मेरे पास आए थे 2825, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2825। लेबर के जो कन्वर्टेड यूनिट्स हमारे पास आए थे हमने ये निकाले हैं, तो लिख देंगे 2660। कन्वर्टेड था तो लेबर एंड एफओएच के लिए सेम यूज़ होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। 484750 डिवाइडेड बाई 2825, तो हमारे पास आती है पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 30। लेबर की निकाल लेते हैं। लेबर की कॉस्ट हमारे पास है जी 53200 डिवाइडेड बाय 2660, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है इसकी 20। एज इट इज़ निकाल लेंगे एफओएच की, तो एफओएच की थी मेरे पास कॉस्ट 13300 डिवाइडेड बाय 2660, तो इसकी मेरे पास कॉस्ट आती है 5। ये मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट आई है, जो कि डिपार्टमेंट 2 के अंदर लिख देंगे। डिपार्टमेंट 2 के अंदर मैंने पर यूनिट कॉस्ट लिख दी है, मटेरियल की 30, लेबर की 20, एफओएच की 5 और 45 प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट थी। ये कैसे आई है, 1,35,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट रिसीव के ऊपर जो कि 3000 थे, जो डिपार्टमेंट 1 में क्वांटिटी स्केड्यूल के नाम से गिवन थे यूनिट्स, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। इन चारों पर यूनिट कॉस्ट को टोटल करेंगे तो ये मेरे पास 100 आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। करके देख लेता हूँ एक दफ़ा, 45 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5 जी 100 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। डिपार्टमेंट 3 बना लेते हैं और ये 286250 डिपार्टमेंट 2 से उसके बाद आंसर मैच कर लेंगे। तो डिपार्टमेंट 3 जिसका नाम कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो है, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे लिख ली हैं। यूनिट कंप्लीट्स आएंगे, इन प्रोसेस यूनिट्स आएंगे, मटेरियल लेबर एफओएच आएगी, यूनिट लॉस आएंगे, मटेरियल लेबर एफओएच आ जाएगी। तो यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास यूनिट ट्रांसफर के नाम से गिवन थे, वो 2500 थे। इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि 100 है। यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास गिवन थे 450, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से, जो कि 45 गिवन था। मटेरियल लेबर एफओएच के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है यूनिट इन प्रोसेस, जो कि 450 थे मेरे पास। तीनों में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल लेबर एफओएच के रेट से। मटेरियल का रेट क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था, नीचे से देख लेते हैं डिपार्टमेंट 4 से, वो था 2/3 मटेरियल का रेट, 2/3 मल्टीप्लाई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 30। एज इट इज़ लेबर और एफओएच का रेट मेरे पास इन प्रोसेस के लिए गिवन था 1/8 1/3। ये मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ ज़रा बुक में से। मेरे पास मटेरियल का कन्वर्टेड का रेट था इन प्रोसेस के लिए 1/3 बिल्कुल। तो ये आपने ज़रा वर्किंग ध्यान से देखनी है ताकि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास 1/3 इन प्रोसेस का रेट था, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि मेरे पास आई थी मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट। डिपार्टमेंट 4 की बात करूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 4 की मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई थी 30, 20 और 5। 30 आई थी लेबर की, 20 मेरे पास आई थी लेबर की, 30 आई थी मटेरियल की, 20 आई थी लेबर की और 5 आई थी एफओएच की। एज इट इज़ यूनिट लॉस लिखेंगे, जो कि मेरे पास गिवन थे यूनिट लॉस 50। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से, जो कि 45 मेरे पास गिवन था। उसके बाद इसके लिए भी लॉस यूनिट के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है लॉस यूनिट। तीनों पे लिख देंगे मटेरियल लेबर एफओएच के लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। मटेरियल के लिए लॉस का रेट मेरे पास गिवन था 1/2 और लॉस का रेट मेरे पास गिवन था कन्वर्टेड के लिए 1/5। तो 1/5 इसके लिए भी, 1/5 इसके लिए भी, मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट से। मटेरियल की कॉस्ट थी 30, लेबर की कॉस्ट थी 20 और एफओएच की कॉस्ट थी 5। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद प्लस कर लेते हैं। तो 2500 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आती है 2,50,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,50,000। उसके बाद मेरे पास सेकंड है 450 डिवाइडेड बाई 45।
450 डिवाइडेड बाई 45, तो मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20250। तो यहाँ लिख देते हैं 20250। देन इन प्रोसेस में 450 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 30 से, तो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 9000 रुपीज़। यहाँ पे लिख देते हैं, एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। 450 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 30, जी बिल्कुल 9000 कॉस्ट आ रही है। देन लेबर और एफओएच की वर्किंग कर लेते हैं। जो हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ रही है मल्टीप्लाई करने से 3000 आ रही है, एफओएच की कॉस्ट आ रही है 750, और यूनिट लॉस हमारे पास थे 50 मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 से, तो कॉस्ट आ रही है 2250। देन मटीरियल लेबर एफओएच में 50 का 1/2% लेंगे तो 25 आता है, मल्टीप्लाई 30 कर देंगे तो उसकी कॉस्ट आ रही है 750 मटीरियल के लॉस यूनिट के लिए। देन लेबर के लिए 50 मल्टीप्लाई बाई 1/5 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो वो कॉस्ट आती है मेरे पास 200। देन लॉस यूनिट की मेरे पास वैल्यू थी 50 मल्टीप्लाई 1/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 5 से, तो वैल्यू आती है मेरे पास 50। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, 250000 प्लस 20250, देन 9000, देन 3000, देन वैल्यू है 750, देन है 2250, उसके बाद है जी 750, उसके बाद वैल्यू है 200, देन 50। तो इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 286250। यही डिपार्टमेंट 2 का मेरे पास टोटल कोर्स का आंसर था। तो डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 आंसर टैली हो चुके हैं, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।